हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। स्टैटिक जीके के पार्ट 5 में आज हम देखेंगे रिवर्स एंड सिटीज़ ऑन देयर बैंक्स इन इंडिया। मतलब भारत में जो विभिन्न नदियां हैं उनके किनारे कौन से महत्वपूर्ण नगर बसे हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी, गंगा रिवर। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, जैसे भागलपुर, हरिद्वार, और ये कौन से स्टेट में है वो यहाँ लिखा हो, मतलब ये कौन से राज्य में है। ठीक है, आपको पता ही है गंगा का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नगरों के हम, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनके किनारे से ये रिवर्स होके बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम रिवर ड्रेनेज सिस्टम और ये इनका हम एक जो ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें सेपरेट हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए इसमें देखते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड, इसके बाद आ जाती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में वो एंटर करती हैं बिजनौर से, बिजनौर यूपी, वहाँ से गंगा यूपी में एंटर करती हैं। इसके बाद आ जाता है फर्रुखाबाद। आप चाहें तो इसके साथ ही इसमें नंबरिंग करते जाएं। इसके बाद आ जाता है फर्रुखाबाद। 1 सेकेंड। सबसे पहले अगर यूपी में बात करें, क्योंकि आपके लिए यूपी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, तो यूपी में बात करें तो इसके हिसाब से नंबर 1 फर्रुखाबाद, इसके बाद फतेहगढ़ नंबर 2, इसके बाद जाती हैं कन्नौज नंबर 3, इसके बाद आ जाते हैं कानपुर नंबर 4, और इसके बाद आ जाते हैं प्रयागराज, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद वाराणसी, तो इसको नंबर 5 वाराणसी, और इसके बाद ये यूपी के सारे शहर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में इसके बाद आ जाओ हाजीपुर, और इसके बाद भागलपुर 6 और 7। ठीक है, नहीं, इसके बाद आ जाता है हाजीपुर के बाद हाजीपुर और पटना। देखिए जैसे गंगा नदी ये जा रही हैं तो ये यहाँ पर पटना है, पटना में ही पटना के नॉर्थ साइड में यहाँ पर हाजीपुर पड़ता है, और यहाँ से आ जाती है हमारी गंडक रिवर। गंडक यहाँ से आती है गंडक रिवर, जो कि यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। यहीं ऊपर जो है वो हाजीपुर है और नीचे पटना है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों ही लिखे हुए हैं। तो पहले हाजीपुर और पटना, इन दोनों को आप एक साथ ही मान सकते हैं, और उसके बाद भागलपुर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। ये हमारी गंगा रिवर। ठीक है, इसमें सारी सिटीज़ आपको नहीं दिखेंगी मैप में, इसलिए मैंने पहले ही सीक्वेंस में बता दिया है। आप चाहें तो इसको एटलस वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें जाके देखिएगा। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, और उसके बाद यहाँ पर पड़ता है फरक्का, और इसके बाद जो गंगा की एक शाखा है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और एक हुगली के रूप में यहाँ जाके सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं, जहाँ पर ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तो सॉरी, यहाँ पर जो है ये गलत टाइप हो गया है। ये हमें पता है ये कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज यूपी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दूसरी रिवर है यमुना रिवर। यमुना के किनारे जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप बात करिए तो ये है दिल्ली, नंबर 1 दिल्ली। इसके बाद आ जाते हैं दिल्ली के बाद आते हैं तो मथुरा, यूपी में जैसे यमुना एंटर करती है। इसके बाद मथुरा के बाद
आगरा, आगरा तो आपको सभी को पता होगा। आगरा किनारे ताजमहल के किनारे से भी तो यमुना होके निकलती है। इसके बाद आते हैं तो इटावा और फिर औरैया। ओके, यही इटावा के पास यमुना में चंबल नदी भी आके मिलती है। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी में अगर आते हैं तो गोदावरी जो है, इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से ही ऑरिजिनेट होती है, तो ये सबसे पहले आ गया। इसके बाद नंबर 2 नांदेड़, और इसके बाद नंबर 3 निज़ामाबाद तेलंगाना में, और नंबर 4 राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। देखिए, ये सीक्वेंस इस टाइप में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी वैसे तो ये एक बहुत ही दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सांगली महाराष्ट्र, इसके बाद आएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्यास नदी मनाली हिमाचल प्रदेश। सरयू अयोध्या यूपी। सरयू अयोध्या, ये तो आपने ज़रूर से सुना होगा। इसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के किनारे है उत्तराखंड में। सतलज नदी लुधियाना के किनारे पंजाब स्टेट में। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शहर है, वो है फ़िरोज़पुर के किनारे पंजाब, दोनों ही पंजाब में। ठीक है, इसके बाद आते हैं चंबल नदी जो है वो एमपी के मऊ के पास से ऑरिजिनेट होती है, और अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ इटावा के पास में यमुना में आके मिल जाती है। तो ये जिन शहरों के किनारे से होके गुजरती है वो कौन कौन से हैं? राजस्थान कोटा और ग्वालियर एमपी। ठीक है, नेक्स्ट इंडस, या जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। ये है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेह से होके गुजरती है ये। नेक्स्ट आते हैं साबरमती अहमदाबाद गुजरात। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे है, कहाँ पर? गुजरात स्टेट में। इसके बाद मूसी नदी जो है वो हैदराबाद के किनारे है तेलंगाना में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं। आसाम में, दोनों ही कहाँ? आसाम में हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। इसके बाद आते हैं ब्राह्मणी नदी राउरकेला के किनारे से होकर गुजरती है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद विश्वभावती नदी जो है वो बेंगलोर किनारे से, आपने ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा कि बेंगलोर के किनारे से अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बेंगलोर सिटी किस नदी के किनारे बसी है, तो वो विश्वभावती है। ठीक है, बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद महानदी जो है, महानदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? संबलपुर और कटक, दोनों ही उड़ीसा में हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोयम नदी। ये जो कोयम है ये चेन्नई के किनारे है और तमिलनाडु में है। ये काफ़ी ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक शॉर्टेस्ट रिवर भी है, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। इसकी जो लेंथ है वो 65 के अप्रॉक्स है, 65 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है पॉल्यूशन की वजह से, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नोयल नदी कोयम्बटूर के किनारे है, कोयम्बटूर शहर के किनारे, और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी नर्मदा नदी किनारे शहर कौन कौन से हैं? वो है जबलपुर और भरूच। जबलपुर एमपी में और भरूच गुजरात में। इसके बाद आते हैं हुगली जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हुगली के किनारे बसा है कोलकाता। ठीक है, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद तुंगभद्रा जो है वो कुरनूल शहर के किनारे है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद गोमती नदी लखनऊ के किनारे है,
और ये उत्तर प्रदेश में है। और गोमती नदी के किनारे दूसरा शहर बसा हुआ शहर कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर भी यूपी में है। इसके बाद भीमा नदी। भीमा नदी पंढरपुर महाराष्ट्र। ये पंढरपुर में एक मेला लगता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आते हैं तो मूथा नदी। मूथा नदी पुणे के किनारे है, पुणे शहर के किनारे मूथा नदी महाराष्ट्र में है। इसके बाद झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूरत गुजरात में। एक नदी है तापी नदी, तो तापी से ताप्ती को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तापी जो है वो नर्मदा के पैरेलल चलती है, और जो कि जो अरब सागर में गिरती है जाके, ठीक है, और एमपी से वो करके गुजरती है, अरब सागर में गिरती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है। ठीक है, ये है ताप्ती जो कि सूरत के किनारे है गुजरात में। नेक्स्ट शिप्रा नदी, उज्जैन। उज्जैन शहर के किनारे शिप्रा नदी बहती है, और ये कहाँ है? एमपी में है, एमपी में। इसके बाद विश्वामित्र, नर्मदा और माही, इन तीनों नदियों के किनारे जो शहर है वो है वडोदरा गुजरात में। उसके बाद आ जाता है सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा नदी जो है ये कहाँ से? ये जमशेदपुर के किनारे से बहती है, और ये झारखंड में है। दामोदर नदी। दामोदर नदी के किनारे है दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है। शिप्रा ये हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये रिपीट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इन सब को एक बार अच्छे से आप लोग मैप में ज़रूर देख लीजिए। हमने अभी गंगा का मैप देखा, इसी तरह से आप यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को, ठीक है, यमुना, हुगली के किनारे कोलकाता, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इनको आप देख सकते हैं मैप में। नीचे आते हैं, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो हमने देखा ये यहाँ पर हमने देखा नर्मदा के किनारे जबलपुर देखा। ठीक है, ये देखिए ये तापी नदी है, ये आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोदावरी, इसमें क्योंकि सारे शहरों के नाम नहीं दिए हैं, आप बड़े मैप में आपके पास जो भी एटलस हो आप उसमें देखिएगा, सभी आपको सिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।